473 उत्तरकांड। हो जाएगा। भरत और शत्रुघ्न एक विशाल सेना सहित वहां तक जाने में आपका साथ देंगे। जनक सहमत हो गए। प्रस्थान के पूर्व राम ने अनेक बहुमूल्य उपहारों से उन्हें सम्मानित किया। जनक ने सभी उपहार अपनी प्रिय पुत्री सीता को दे दिए तथा प्रसन्नचित होकर प्रस्थान किया। तत्पश्चात राम अपने मामा केकयराज युधाजित के पास जाकर बोले, आपके पिता अति वृद्ध हो गए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए आपको भी अपने राज्य लौट जाना चाहिए। लक्ष्मण एक विशाल सेना लेकर आपके साथ जाएंगे। युधाजित तैयार हो गए और उनके जाने के पश्चात राम ने अपने मित्र काशी नरेश को विदा किया। राम ने कुल 300 राजाओं एवं राजकुमारों को विदा किया जो उनके राज्याभिषेक के उत्सव में सम्मिलित होने अयोध्या आए थे। अपने अपने घर लौटकर सभी राजाओं ने उनके साथ भेजे गए अनुचरों को राम के लिए बहुमूल्य उपहार दिए। उन उपहारों को स्वीकार करके राम ने उन्हें तुरंत सुग्रीव, विभीषण तथा अन्य वानरों एवं राक्षसों में वितरित कर दिया। एक दिन राम ने हनुमान तथा अंगद को अपनी गोद में लेकर सुग्रीव से कहा, इन दोनों महान वीरों का हर संभव सम्मान किया जाना चाहिए। तत्पश्चात राम ने अपने शरीर के आभूषण उतारकर उससे हनुमान एवं अंगद को सुसज्जित किया। वहां उपस्थित अन्य वीर वानरों से राम ने मधुर वचनों में कहा, तुम सब केवल मेरे मित्र ही नहीं, अपितु मेरे भाई के समान हो। राम ने सभी का आलिंगन किया तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। सभी वानरों ने उन परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के सानिध्य का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक 1 मास से भी अधिक समय अयोध्या में व्यतीत किया। किंतु राम के प्रति अतिशय प्रेम के कारण वानरों को वह समय 1 घंटे से भी कम प्रतीत हुआ। 1 मास बीत जाने पर राम ने सुग्रीव से किष्किंधा तथा विभीषण से लंका लौट जाने का आग्रह किया। उसी समय हनुमान उनके समक्ष आकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपके प्रति मेरी भक्ति अटल रहे तथा आपके प्रति मेरा प्रेम। (474) विचलित होकर अन्यत्र न केंद्रित हो। इसके अतिरिक्त मैं तब तक जीवित रहूं जब तक धरती पर आपकी दिव्य लीलाओं की कथा सुनाई जाती रहे। वस्तुतः रामायण के श्रवण मात्र से ही आपके वियोग की मेरी असहनीय वेदना कम हो पाएगी। राम राजसिंहासन से उतरकर हनुमान का आलिंगन करते हुए बोले, तुम तब तक जीवित रहोगे जब तक धरती पर रामायण की कथा होती रहेगी। वस्तुतः जब तक धरती रहेगी तब तक धरती पर रामायण की कथा होती रहेगी। प्रिय। (475) हनुमान, तुमने जो सेवा मेरे लिए की है, मैं उसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। राम ने अपनी छाती को सुसज्जित करने वाला बहुमूल्य रत्नों एवं मोतियों से जड़ा हार निकालकर हनुमान के गले में पहना दिया। तब सभी वानर खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने भगवान राम के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात राम ने सुग्रीव और विभीषण का आलिंगन किया। सभी वानरों के नेत्र भर आए। आसन वियोग के विचार से उनका मन व्याकुल हो उठा तथा उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। अंत में वानरों ने प्रस्थान किया। राम को सेवकों से वियोग का दुख हुआ, किंतु ये सोचकर उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि ये वीर अपने परिवार से भेंट करेंगे। उस दिन दोपहर के समय राम को अकस्मात आकाशवाणी सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि पुष्पक रथ उन्हें संबोधित कर रहा था। उस रथ ने राम से कहा, आपकी आज्ञानुसार मैं कुबेर के पास लौटा, किंतु धन के देवता ने मुझसे कहा, चूंकि राम ने रावण को जीत लिया है, अतः तुम रथ पर अब उन्हीं का अधिकार है।
इस प्रकार से मैं कुबेर द्वारा आपकी सेवा में भेज दिया गया हूँ। हे प्रभु, कृपया मुझे निसंकोच स्वीकार करें। राम ने पुष्प, सुगंधित धूप तथा चंदन के लेप से उस पुष्पक रथ की पूजा की तथा उसे आदेश दिया, अब से जब भी मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता होगी, मेरे आदेश पर प्रकट हो जाना। इस बीच तुम अपनी स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हो। ऐसा आदेश पाकर पुष्पक रथ स्वेच्छा से विचरण करने के लिए चल पड़ा। इस घटना के कुछ ही दिनों पश्चात एक दिन भरत राम के पास आए और राज्य में उनके शासन की प्रशंसा करने लगे। यद्यपि आपका राज्याभिषेक हुए 1 मास ही हुआ है, अकाल मृत्यु, व्याधियों तथा स्त्रियों की प्रसव पीड़ा का पुनर्तः लोप हो गया है। मेघ उचित समय पर वर्षा करने लगे हैं तथा सभी प्रसन्नचित हैं। भरत। रामायण 476 द्वारा की गई प्रशंसा को सुनकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवत भावनाभावित शासन में सभी जीव जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। शरद ऋतु बीत गई तथा वसंत ऋतु के आने पर राम अपना अधिकांश समय महल के सुंदर उद्यानों में सीता के साथ व्यतीत करते थे। दिन के समय रामराज काज का कर्तव्य निभाते तथा संध्या होने पर विशाल अशोक वृक्ष के नीचे सीता के साथ बैठते। उन्हें घेर कर अप्सराएं गाती और पुष्पों वाले वृक्षों के इर्द गिर्द नृत्य करती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राम और भाग्य की देवी सीता नित नए सुख का आनंद लेते। एक दूसरे के सान्निध्य में उनका आनंद असीम रूप से बढ़ता जाता। एक दिन राम को ज्ञात हुआ कि सीता गर्भवती हैं। उन्होंने अत्यंत आनंद प्रकट करते हुए पूछा, हे सुंदरी, क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई इच्छा है जो अब तक पूर्ण न हुई हो? यदि ऐसा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को निश्चित रूप से पूर्ण करूं। सीता ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपके सान्निध्य से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं तथा मैं संतुष्ट हूँ। तथापि, चूंकि आप पूछ रहे हैं, मैं गंगा के तट पर स्थित ऋषियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा रखती हूँ, ताकि मैं वहां रहने वाले ऋषियों को प्रणाम कर सकूं। राम ने उन्हें आश्वासित किया, हे सीता, तुम्हें शीघ्र ही वन में ऋषियों के पास जाने का अवसर प्राप्त होगा। तत्पश्चात राम राजसभा में आए और अपने परामर्शदाताओं के साथ मनोरंजक वार्तालाप करने लगे। राम ने भद्र से पूछा, इन दिनों नागरिक किस प्रकार की चर्चा करते हैं? वे सीता, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के विषय में क्या कहते हैं? हमारी माता कैकेयी तथा मेरे संबंध में उनके क्या विचार हैं? वस्तुतः राजा सदैव ही प्रजा की आलोचना का विषय होता है। चार सौ 77 उत्तरकांड। हाथ जोड़े हुए भद्र ने उत्तर दिया, हे प्रभु, उस 10 शीश रावण पर विजय पाने के लिए सभी आपकी प्रशंसा करते हैं। वे आपको सभी वीरों में महानतम समझते हैं। राम ने कहा, मुझे सत्य से अनभिज्ञ न रखो। विषय की सत्यता जानकर ही कोई अपने दोषों को कम कर सकता है तथा स्वयं के विकास का प्रयास कर सकता है। हे भद्र, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बताओ कि राज्य के नागरिक क्या बातें कर रहे हैं। रामायण 478 ये सुनते ही भद्र राम के चरणों पर गिरकर बोला, मैं नहीं जानता कि यह भला है या बुरा, किंतु बाजारों में और मार्गों पर जनसामान्य यही चर्चा कर रहे हैं। राम ने सागर पर सेतु बांधकर तथा शक्तिशाली रावण को जीतकर असाधारण वीरता का कार्य किया है।
किंतु क्या राम ने कभी सोचा है कि वे राक्षस राज द्वारा हर ली गई तथा बलपूर्वक उसकी गोद में बैठाई गई स्त्री को घर लेकर आए हैं? लगभग 1 वर्ष तक रावण के साथ रहने वाली स्त्री के साथ आनंद लेते हुए राम को क्या घृणा की अनुभूति नहीं होती? हे प्रभु, इस प्रकार की चर्चा प्रजा आपके विषय में कर रही है। ये सुनकर क्षुब्ध एवं हताश राम ने अन्य मंत्रियों से इस कथन की प्रामाणिकता के विषय में जिज्ञासा की। सभी ने इस कथन को सत्य प्रमाणित किया। राम सीता की पवित्रता तथा निर्दोषता से पूर्ण रूपेण अवगत थे, किंतु प्रजा को ऐसी बातें कहते हुए सुनकर होने वाली ग्लानि को वे सहन न कर सके। राम ने अपनी संशयातीत पत्नी का परित्याग करने का निर्णय कर लिया। फिर लक्ष्मण को बुलवाया। राम उत्तेजित होकर अपने भाई से बोले, लक्ष्मण, जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वह अत्यंत पीड़ादायक है। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि अयोध्या में कुछ व्यक्ति मेरे द्वारा सीता को लंका से वापस लाए जाने की निंदा कर रहे हैं। देखो, मैं कितना दुखी हूँ। मैं इक्ष्वाकु राजवंश में उत्पन्न हूँ। अपमान का कलंक मेरे लिए मृत्यु के विचार से भी अधिक दुखदायी है। रावण का वध करने के पश्चात मैंने भी सोचा, मैं सीता को अयोध्या वापस कैसे ले जा सकता हूँ। इन शंकाओं के उन्मूलन के लिए ही देवताओं एवं ऋषियों की उपस्थिति में विदेह की राजकुमारी ने अग्नि परीक्षा दी थी। वायु एवं अग्निदेव ने प्रमाणित किया कि सीता पवित्र है और हृदय से मैं भी जानता था कि सीता पवित्र है, अतएव मैंने उसे स्वीकार किया। किंतु अब सर्वत्र जनप्रवाद फैल रहा है और मेरे राज्य में ही मुझ पर लांछन लगाया जा रहा है। हे लक्ष्मण, जिस व्यक्ति के विषय में ऐसे जनप्रवाद फैलते हैं उसे घोर अपमान एवं अपयश सहन करना पड़ता है। कुकृत्यों की सदैव ही निंदा की जाती है और उत्तरकांड। इसी कारण से भद्र मनुष्य पुण्य करने के लिए तत्पर होते हैं। इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए यदि आवश्यकता हो तो मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। अपने नाम और यश के लिए मैं तुम जैसे प्रिय भाई का भी त्याग कर सकता हूँ, तो फिर सीता का क्या कहना। मैं दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। ऐसा दुर्भाग्य मुझ पर कभी न आया था। लक्ष्मण, कल प्रातः काल तुम सुमंत्र को सारथी बनाकर सीता को गंगा के तट पर स्थित महान ऋषियों के आश्रम में दृश्यावलोकन के लिए ले जाना। तब महान मुनि वाल्मीकि की कुटिया के पास सीता को छोड़कर अकेले ही अयोध्या लौट आना। मेरे भाई, तुम बिना कोई तर्क किए मेरे आदेश का पालन करो, क्योंकि तुम्हारा तनिक भी संकोच मेरी खिन्नता का कारण होगा। वस्तुतः ये तुम्हें विदित हो कि मेरे निर्णय में विघ्न उत्पन्न करने वाला क्षण भर में मेरा घोर शत्रु बन जाता है। कुछ ही समय पहले सीता ने मुझसे कहा था कि उसकी गंगा नदी के तट पर स्थित आश्रम में जाने की इच्छा है। अब जाओ और उसकी इच्छा पूर्ण करो। 10 राम के ऐसे वचनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु अपने ज्येष्ठ भ्राता के सच्चे सेवक होने के कारण उन्होंने निसंकोच सहमति दे दी। तत्पश्चात अगले दिन प्रातःकाल लक्ष्मण सीता के पास जाकर बोले, आपके 10 प्रायः ये प्रश्न किया जाता है कि भगवान राम ने थोड़ी सी आलोचना के लिए सीता का परित्याग क्यों कर दिया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम अपनी पवित्र पत्नी के प्रति निष्ठुर एवं कठोर थे। किंतु एक आदर्श राजा होने के नाते भगवान राम को अपने वंश की गरिमा बनाए रखनी थी एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निर्दोष दृष्टांत प्रस्तुत करना था। यदि राम ने सीता का परित्याग नहीं किया होता तो भविष्य में होने वाले कनिष्ठ शासकों को नागरिकों द्वारा की जाने वाली उचित आलोचना पर भी ध्यान न देने का एक बहाना मिल जाता। राम का निर्णय कठोर प्रतीत होता है, किंतु उचित रूप से शासन करने के लिए शासक को कभी कभी निष्फल होना पड़ता है।
राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा पर शासन करना है। अन्य बातों का स्थान गौण है, भले ही उससे स्वयं उसका अथवा उसके स्वजनों का सुख प्रभावित होता हो। रामायण 480। पति ने मुझे आपकी इच्छा पूर्ण करने की आज्ञा दी है। मैं आपको लेकर गंगा नदी के तट पर जाऊंगा जहां आप वहां पर रहने वाले ऋषियों की आराधना कर सकेंगी। सुमंत रथ लेकर तैयार है, अतः मैं आपसे तुरंत चलने का आग्रह करता हूँ। सीता हर्षित हो उठी तथा अपने सबसे सुंदर वस्त्र एवं सर्वोत्तम आभूषणों को पहनकर वे लक्ष्मण से बोली, मैं यह और अन्य अनेक उपहार महान मुनियों की पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने सीता को रथ पर चढ़ने में सहायता की और शीघ्र ही प्रस्थान किया। किंतु जाते हुए सीता ने चिंतित होकर कहा, हे लक्ष्मण, मेरी दाईं आंख अकस्मात फड़कने लगी है तथा मेरा मन विचित्र रूप से व्याकुल हो उठा है। मुझे दुर्बलता का आभास हो रहा है और पृथ्वी धूमिल होती हुई प्रतीत हो रही है। आशा है कि राम कुशल होंगे। सीता ने अपने पति एवं संबंधियों के कुशल मंगल के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब लक्ष्मण ने अश्रुपूर्ण नेत्र सहित अवरुद्ध स्वर में कहा, मैं आशा करता हूँ कि भाग्य सदैव आपका साथ देगा। संध्या होने पर सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत्र गोमती नदी के तट पर पहुँचे और उन्होंने रात्रि वहीं व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल उन्होंने प्रस्थान किया। दोपहर तक वे गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे, किंतु रथ से उतरते ही लक्ष्मण फूट फूट कर विलाप करने लगे क्योंकि अब वे उस शोक को सहन नहीं कर पा रहे थे। सीता चिंतित होकर पूछने लगी, हे लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। वस्तुतः तुम्हारे दुख से मेरा मन व्याकुल है। क्या राम से 2 दिनों का वियोग ही तुम्हारे लिए इतना दुखदायी है? मैं राम से अत्यंत स्नेह करती हूँ तथापि उतनी दुखी नहीं हूँ। तुम शांत हो जाओ क्योंकि अभी हमें ऋषियों के दर्शन हेतु गंगा पार करनी है। तत्पश्चात हम शीघ्र ही अयोध्या लौट जाएंगे क्योंकि मुझे भी राम के दर्शन की लालसा है। चार सौ इक्यासी। उत्तरकांड। लक्ष्मण ने अपने आंसू पोंछे, फिर एक नाव मंगवाकर सीता को लेकर गंगा के उस पार गए। गंगा के उस पार पहुंचकर लक्ष्मण आंखों में आंसू भरकर बोले, हे विदेह की राजकुमारी, निर्दोष भगवान राम ने मुझे एक अत्यंत कष्टपूर्ण कार्य सौंपा है। अपितु अपने इस कर्तव्य का पालन करने के पश्चात मैं संसार में कलंकित हो जाऊंगा। आपके पति की इस आज्ञा को मानने से तो मेरा प्राण त्याग देना ही अधिक श्रेयस्कर था। हे सती स्त्री, कृपया विवशता में किए इस कार्य के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। फूट फूट कर रोते हुए लक्ष्मण गिर गए। सीता ने रोष में आकर पूछा, हे लक्ष्मण, क्या बात है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम्हें किस बात का दुख है। क्या राम पर कोई घोर संकट आ पड़ा है जिसे मुझसे कहने का साहस तुम नहीं कर पा रहे हो? सिर नीचे किए तथा आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने अवरुद्ध स्वर में कहा, राजसभा में बैठे हुए राम को अयोध्या में फैली इस लोकनिंदा का समाचार मिला कि प्रजा उन पर असभ्यता का आरोप लगा रही है। जनसामान्य सर्वत्र यही दोषारोपण कर रहा है कि उन्होंने आपको पुनः क्यों स्वीकार कर लिया। इस लोकनिंदा से वे असहनीय रूप से पीड़ित हैं। हे सीता, मैं और राम दोनों ही जानते हैं कि आप निर्दोष हैं। अतएव राजा को समझने में भूल न कीजिएगा क्योंकि उन्हें इक्ष्वाकु वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए विवश होकर आपका परित्याग करना पड़ा है। हे विदेह की राजकुमारी, धैर्य धारण करें,
क्योंकि गंगा नदी के तट पर स्थित ब्रह्मर्षियों के निवास दिव्य रूप से सुंदर हैं। आपको वाल्मीकि मुनि की शरण में चले जाना चाहिए क्योंकि वे आपके ससुर महाराज दशरथ के प्रिय मित्र थे। मन में सदैव राम का ही चिंतन करते हुए उनके प्रति अविचल भक्ति रखिए। इस प्रकार, हे जानकी, आप सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करेगी। अपने निष्ठुर प्रारब्ध को सुनते ही सीता तुरंत मूर्छित हो गईं। मूर्छा टूटने पर वे करुण विलाप करने लगीं। अब मुझे लगता है कि यह जीवन मुझे दुख भोगने के लिए ही प्राप्त हुआ है। पूर्व काल में मैंने कौन से पाप किए हैं? क्या मैंने किसी रामायण 482 कन्या के विवाह में विघ्न डाला था जिसके कारण राम ने मेरा त्याग किया। वनवास में भी मैंने भक्तिपूर्वक अपने पति का अनुसरण किया तथा अनेक कठिनाइयों के होने पर भी मैं संतुष्ट रही। हे लक्ष्मण, मैं यहाँ पर अकेले कैसे जीवित रहूंगी? जब ऋषि मेरा परित्याग किए जाने का कारण पूछेंगे तब मैं उनसे क्या कहूंगी? मैंने क्या पाप किया है? मैं प्रसन्नतापूर्वक इस गंगा में डूबकर अपने प्राणों को त्याग देती, किंतु उससे राम के वंश का अंत हो जाएगा। कुछ शांत होकर सीता ने लक्ष्मण से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। मैं तुम्हें कोई दोष नहीं देती। अब अयोध्या लौट जाओ और मेरी सासुओं को मेरा प्रणाम कहना। मेरे पति का चरण स्पर्श करके उन्हें ये संदेश देना, हे राम, आपको ज्ञात है कि आपके प्रति मेरी भक्ति अविचल है। मेरी पवित्रता तथा मेरे प्रेम को आप जानते हैं। तथापि मानहानि तथा लज्जा के भय से आपने मुझे तिरस्कृत किया है। हे राम, आप मेरे भगवान और एकमात्र आश्रय हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पतिव, मैं अपने दुर्भाग्य पर शोक नहीं करती क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। एक सती स्त्री के लिए पति भगवान के समान होता है। अतः आप मुझे जैसी भी आज्ञा दें उसे मुझे अपने कल्याण के लिए उत्तम मानकर स्वीकार करना चाहिए, भले ही मुझे प्राणों का त्याग ही क्यों न करना पड़े। लक्ष्मण ने सीता की परिक्रमा की, फिर गंगा नदी को पार करके दूसरे तट पर चले गए। रथ पर चढ़ते हुए लक्ष्मण ने सीता के अंतिम दर्शन के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसी प्रकार सीता ने भी दूर जाते हुए लक्ष्मण की ओर शोकपूर्ण दृष्टि से देखा। तब असुरक्षित और अकेली सीता भूमि पर गिर पड़ी तथा करुण विलाप करने लगीं। शोकसंतप्त लक्ष्मण बोले, हे सुमंत्र, अपनी प्रिय पत्नी को छोड़कर राम को अब कितना दुख होगा। हाय, राक्षसों का अत्यंत रोष से विनाश करने वाले अब उत्तरकांड स्वयं निष्ठुर प्रारब्ध के वश में होते हुए प्रतीत होते हैं। उनका ये दुख पिता की आज्ञा से वनवास में भोगे गए दुखों से अधिक दुखदायी है। सुमंत ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आप सीता एवं राम के लिए अत्यधिक शोक न करें। बहुत पहले आपके पिता को ये बताया गया था कि एक दिन राम को अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा और शेष जीवन वियोग के दुख में बिताना होगा। हे लक्ष्मण, मैंने आपके पिता से इस बात को गुप्त रखने का वचन दिया था, किंतु चूंकि आपने राम के दुर्भाग्य के विषय में जानना चाहा है, अतएव मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे निश्चय ही राजा की आज्ञा माननी चाहिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुतः भाग्य ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं बताने के लिए उत्सुक हूँ। किंतु भरत एवं शत्रुघ्न से ये सब न कहिएगा। लक्ष्मण ने उत्सुकतापूर्वक कहा, हे सुमंत्र, कृपया सब कुछ बताइए। सुमंत्र ने कहा, हे राजकुमार, एक बार दुर्वासा ऋषि चतुर्मास के तप को करने के लिए वर्षा ऋतु में 4 मास के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहने आए।
एक दिन जब महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि से मिलने आए, तब उन्होंने पास में दुर्वासा ऋषि को बैठे हुए देखा। अतः उन्होंने आदर पूर्वक दोनों मुनियों को प्रणाम किया। दोनों ऋषियों ने भी महाराज दशरथ का स्वागत किया और उन्हें अपने साथ आकर बैठने को आमंत्रित किया। चर्चा करते हुए राजा ने अपने पुत्रों सहित अपने दीर्घायु होने के विषय में पूछा। दुर्वासा मुनि ने उन्हें बताया, हे राजन, बहुत पहले जब देवताओं के साथ युद्ध करते हुए दैत्य संकट में पड़ गए, तब वे भृगु मुनि की पत्नी की शरण में गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दैत्यों को सुरक्षा का आश्वासन दे रखा था। ये ज्ञात होने पर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उस तपस्विनी स्त्री का सिर काट दिया। बदले में भृगु मुनि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया, ये कि उन्हें मानव रूप में पृथ्वी, रामायण 484 पर जन्म लेना पड़ेगा तथा अपनी पत्नी से वियोग की व्यथा का दुख सहना पड़ेगा। किंतु इस प्रकार से अपना रोष व्यक्त करने के पश्चात भृगु मुनि दुखी हो गए। पश्चाताप करते हुए वे भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु भृगु मुनि से संतुष्ट हो गए और उन्होंने ऋषि के श्राप के प्रभाव को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया। हे राजन, इसी कारण से भगवान विष्णु आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। अयोध्या में रहते हुए वे सारी पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे और उनकी प्रिय पत्नी जानकी के गर्भ से उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न होंगे। तब सुमंत्र ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, ये सब दुर्वासा ऋषि ने आपके पिता को पहले ही बता दिया था। अब ऐसा जानकर कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, आप अपना शोक त्याग दें। सुमंत्र के वचनों को सुनकर लक्ष्मण को शांति प्राप्त हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। लक्ष्मण एवं सुमंत्र ने रात्रि नदी के तट पर व्यतीत करने के पश्चात अगले दिन पुनः प्रस्थान किया। सीता को रोते हुए देखकर वाल्मीकि के कुछ शिष्य अपने गुरु की ओर दौड़ते हुए गए और कहा, हे गुरुदेव, तुरंत आइए। स्वयं भाग्य की लक्ष्मी के सदृश एक स्त्री वन में अकेले बैठकर विलाप कर रही है। वाल्मीकि अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ जान गए। वे शीघ्र उस स्थान पर गए जहां संतप्त सीता बैठी थीं। ऋषि ने विनम्रतापूर्वक उनके पास जाकर कहा, हे भगवान राम की पतिव्रता पत्नी जनकसुता, अपने तप के बल से तीनों लोकों में घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाता है। अतः मैं आपकी दशा से अवगत हूँ। भयभीत न हो। मेरे आश्रम के निकट तपस्विनी स्त्रियां हैं जो आपकी देखभाल अपनी पुत्री के समान करेगी। मेरे साथ आइए और आज से इसे अपना उत्तरकांड नया घर समझिए। वाल्मीकि सीता को लेकर आए और उन्हें तपस्विनियों के संरक्षण में रख दिया। इस बीच लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। यह विचार करते हुए कि वे जाकर क्या कहेंगे, उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। लक्ष्मण ने देखा कि राम गहन विचार में डूबे आंसू बहा रहे हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता की दयनीय दशा को देखकर लक्ष्मण के नेत्र भी भर आए। भगवान राम को प्रणाम करके शोक संतप्त स्वर में अपने भाई को संबोधित करते हुए लक्ष्मण ने कहा, मेरे प्रिय भ्राताश्री, आपकी आज्ञानुसार मैं सीता को गंगा नदी के तट पर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के निकट छोड़कर आ गया हूँ। हे राम, शोक करना व्यर्थ है। वस्तुतः यह विश्व संयोग और वियोग का समन्वय है। एक न एक दिन पत्नी एवं स्वयं के जीवन का साथ छूटना अवश्यंभावी है। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अनासक्त होकर जीवन व्यतीत करते हैं। भ्राताश्री,
आपका असीम पराक्रम तीनों लोकों को नियंत्रित करता है। फिर इस उदासीनता को आप नियंत्रित क्यों नहीं करते? अपनी दुर्बलता का त्याग कीजिए, अन्यथा मिथ्यावाद और फैलेगा। प्रजा क्या सोचेगी? लक्ष्मण के वचनों को सुनकर राम का शोक कुछ कम हुआ। राम ने कहा, हे लक्ष्मण, 4 दिनों से मैंने अपने राजकाज के कार्य की उपेक्षा की है। कृपया सभी राजमंत्रियों, पुरोहितों तथा तुम्हारे साथ कार्य व्यवहार करने वाले सामान्य जन को बुलवाओ। जो राजा अपनी राज्य व्यवस्था का ध्यान नियमित रूप से नहीं रखता, वह निश्चित ही नरक का भागी होता है। तुम्हें राजा नृग की कथा ज्ञात होगी। एक बार उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गौवें दान में दी, किंतु उनमें से एक गाय किसी अन्य ब्राह्मण की थी। जब ब्राह्मणों को इस भेद का पता चला तब उन्होंने राजा को छिपकली बन जाने का श्राप दिया। तत्पश्चात यह निर्दिष्ट किया गया कि सुदूर भविष्य में, जिस समय भगवान विष्णु यदुवंश में वसुदेव पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, तब राजा नृग की मुक्ति होगी। रामायण 486। राजा अभी भी ब्राह्मण के श्राप को भुगत रहे हैं। अतः ये समझा जा सकता है कि किसी राजा को अन्याय के कारण कितना कष्ट उठाना पड़ सकता है। अतएव उन सभी व्यक्तियों को आने दो जो मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे भाई, यदि तुम चाहो तो मैं महान राजाओं के जीवन से संबंधित अन्य रोचक कथाएं सुनाकर तुम्हारा मनोरंजन कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे राम, इन आश्चर्यजनक कथाओं को मैं जितना अधिक सुनूंगा, उन्हें सुनने की उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाएगी। तब राम ने राजा निमि की कथा सुनाई। इक्ष्वाकु वंश के 12वें वंशज निमि एक बार यज्ञ का संपादन करवाने के लिए वशिष्ठ मुनि के पास गए, किंतु चूंकि वशिष्ठ पहले से ही इंद्र की ओर से यज्ञ के संपादन में लगे थे, अतः उन्होंने महाराज निमि से प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। किंतु प्रतीक्षा करने के बदले राजा निमि पुरोहित के रूप में गौतम को बुलवाकर यज्ञ का संपादन करवाने लगे। जब वशिष्ठ को ये ज्ञात हुआ, तब उन्होंने राजा को मृत्यु का श्राप दिया। बदले में महाराज निमि ने भी वशिष्ठ को मृत्यु का श्राप दे दिया और तत्पश्चात दोनों को अपना भौतिक शरीर त्यागना पड़ा। तब वशिष्ठ ब्रह्मा के पास गए, जिन्होंने उन्हें परामर्श दिया कि वे मित्र एवं वरुण के वीर्य में प्रविष्ट हो जाएं, जो शीघ्र ही स्रावित होने वाला है। वशिष्ठ जी शीघ्रतापूर्वक सागर के उस तट पर गए जहां मित्र एवं वरुण रहते थे। उसी समय उर्वशी नाम की एक सुंदर अप्सरा वहां आई। काम के वशीभूत होकर वरुण ने उर्वशी से याचना की कि वह उन्हें स्वीकार करे, किंतु उर्वशी ने बताया कि पहले मित्र ने उसके साथ संभोग करने का आग्रह किया है। ये सुनकर वरुण ने कहा, हे सुंदरी, यदि तुम अभी तुरंत मेरे आलिंगन को स्वीकार नहीं करती हो तो मैं अपने वीर्य का स्त्राव इस दिव्य पात्र में कर दूंगा। उत्कट प्रेम के उन वचनों को सुनकर उर्वशी ने कहा, हे वरुण, यद्यपि मेरा तन मित्र का है तथापि मेरा मन तुम्हारा ही है।